जज आपसे भी पूछते हैं कि भाई ये बंदा सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। आपने ट्रांसलेशन का काम मतलब है कि प्रॉपर परफतूरे में लोगों के कमीशन लेने कब से स्टार्ट किया है? बंदे ये करते हैं ना कि अगर स्टोरी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है भी सच्ची, हर चीज़ सच्ची है। क्यों ये डिप्लोमा होता है, जो डिप्लोमा जिसे हम कहते हैं वो मिनिमम 3 साल का होता है। अच्छा। फोलियो दी वीज़ा मुझे मिली थी, क्यों मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रहते थे। पहली जो सबसे बड़ी गलती होती है हमारे लोगों की, सच बता के और बाद में उसको कह रहे होते हैं कि भाईजान आपको तो पता है, फिर करना पड़ता है क्या बंदा। तो आप अपना ट्रांसलेटर चूज़ करने का हक भी रखते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मेरे साथ हैं एहतशाम भाई जो मेरे ट्रांसलेटर थे इटली में। इनको 8 साल हो गए हैं। मतलब है कि कमीशन जब आप देने जाते हैं तो वहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन के लिए हमारे जैसे एहतशाम भाई हैं, वैसे ही मतलब बहुत सारे भाई होते हैं। जैसे कोई पठान होता है, कोई पंजाबी होता है, कोई कश्मीरी होता है, जो भी मतलब कल्चर का होता है। एहतशाम भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया था जब मैं आया था, सन 2019 में मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो एहतशाम भाई मेरे दोस्त भी हैं, मेरे दोस्त के दोस्त हैं। तो इनसे आज हम ये पूछेंगे कि अगर आपने कमीशन देना है तो कमीशन में कौन कौन सी आपने गलतियां नहीं करनी, और जब कमीशन देने जाते हैं आप कमीशन आपके ऊपर मतलब है कि होता है कि आपने कौन सा ट्रांसलेटर चूज़ करना है। आपने पंजाबी ट्रांसलेटर चूज़ करना है, आपने पठान चूज़ करना है, ये आपके ऊपर होता है। और मज़ीद कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं जो इनको पता होते हैं, हमें नहीं पता होते। ये भी हम आज शाम भाई से पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे शाम भाई से कि अंडर एज जो लड़के आते हैं उनको क्या करना चाहिए। मतलब है कि उनके कुछ सीक्रेट जो ऐसे होते हैं जो इन भाई को पता है, क्योंकि ये अंडर एज आए थे आज से 8 साल पहले। अस्सलाम वालेकुम इत्शाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इत्शाम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। इत्शाम भाई हम शुरू करेंगे मतलब स्टार्ट से। आप जब आए थे तो आप अंडर एज आए थे जैसे आप बता रहे थे। तो अंडर एज जो एक लड़का आता है इटली में, उसको क्या असाइलम करवानी चाहिए, उसका प्रोसेस थोड़ा सा हमें बताएं। जी ज़रूर, क्यों नहीं। मैं बेसिकली 2016 में इटली में एंटर हुआ था अंडर एज। तब मेरी उम्र थी लगभग 15, 12, 16 साल, ठीक है। ओके। मैं जब एंटर हुआ था तो मुझे इन चीज़ों का बहुत ही कम इल्म था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे अंकल लोग इधर इटली में तकरीबन 15, 20 साल से हैं, सो मुझे उनकी तरफ से थोड़ी सी हेल्प मिल गई, ठीक है। जो मैंने अपना एक करियर जो मैंने चूज़ करना था, वहाँ पे आके मैंने पहला काम मैंने अज़ील नहीं करवाई। क्यों? अगर मैं अंडर एज आता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं अज़ील करवा सकता हूँ या मैं काम के पेपर जो है उनको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं आया था तो मैंने इनको आके ये बोला था कि मैं काम के पेपर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं है। बेसिकली मेरे पास उस वक़्त 2 से 3 साल थे अंडर एज में, तो मैं अपना एक कोर्स या एक डिप्लोमा, उसका टाइम था मेरे पास ताकि वो मैं स्टार्ट कर सकूं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकूं। और मैंने चूज़ किया था रेस्टोरेंट की लाइन को। तब वो कहते हैं ना, दूर के ढोल जो है वो सुहाने होते हैं। तो वो चीज़ करते हुए मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का एज अ कुक कह लें आप या शेफ़ कह लें, 3 साल का इटालियन डिप्लोमा है बेसिकली प्रॉपर इनकी लैंग्वेज के अंदर, इनके स्कूल में जो मेरे पास है इस वक्त। ओके। मतलब है कि आपने ये सच बताया कि भाई मैंने असाइलम नहीं करनी, मैं काम के लिए आया हूँ, दैट्स इट। जी और उसके बाद आपने 3 साल का कोर्स किया जी। और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मिले थे, या उससे पहले ही आपको कोर्स करने से पहले ही आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे? मैं असल में जब 2016 में आया था तो मेरे 2 साल रह गए थे 18 साल के होने में। तो जब मैं 18 साल का हुआ हूँ 2018 के मिड में जाके, ठीक है, जून में जाके, तो इनके पास जो है मैंने फिर जिधर मैं एज अ मिनोरेन एज अ अंडर एज रह रहा था, मैंने उनके पास एज अ असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया। ओके। और मैं बेसिकली क्या करता था, मैं रात को उधर काम करता था और दिन को मैं स्कूल जाता था और अपनी स्टडी को आगे लेके जा रहा था। क्यों? ये डिप्लोमा होता है, जो डिप्लोमा जिसे हम कहते हैं वो मिनिमम 3 साल का होता है और 2 साल के अंदर तो वो कंप्लीट हो नहीं सकता। तो मैं 1 साल जो है रात को काम करता रहूँ, दिन को मैं स्टडी करता रहूँ, ठीक है। और जब मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया या स्टडी जो मैं अपने आगे लेके गया, तो मुझे कस्तूरे की तरफ से फोलियो दी वीज़ा भी मिली थी। अच्छा। फोलियो दी वीज़ा मुझे मिली थी, क्यों मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रहते थे।
मेरे नाम का मसला था, मेरे डेट ऑफ बर्थ का मसला था, जो मुझे जब मैं एंटर हुआ था मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें मेरे जहन में पहले से होनी चाहिए थी और मुझे बिल्कुल ठीक बतानी चाहिए थी। क्यों, जब इंसान एंटर होता है इटली में पहले नंबर पे तो वो घबराया होता है, और दूसरा ये होता है कि लैंग्वेज नहीं आती और वो बंदा कम्युनिकेट नहीं कर सकता किसी के साथ। और पुलिस वाले जब आपसे पूछते हैं तो आप डर के उनको कुछ भी बता देते हो उस वक्त अपनी जान छुड़वाने के लिए, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपको चाहिए कि आप जब एंटर होते हो आप अपनी लैंग्वेज कह रहा हूँ सॉरी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपने वालिद का नाम, जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से वो सब कुछ ठीक बताएं। तो उसकी वजह से मुझे इन्होंने फोलियो दी वीज़ा दिया। क्यों, मेरा हर चीज़ गलत थी, सही है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको सही करवा सकूं इनके टाइम के हिसाब से और इनको दे सकूं वो। लेकिन मुझे पेपर जो है ना, मैंने उसका चले वकील किया, वो एक अलग प्रोसीजर होता है, ऐसे बात लंबी हो जाएगी। तो मैंने उस चीज़ को ख़त्म करवा के जब मैंने फिंगर दिए, इन्होंने मुझे तकरीबन, मेरी सजोर जो है वो रेडी पड़ी हुई थी, लेकिन इन चीज़ों की वजह से मुझे 1 साल लेट मिली वो सजोर। ठीक है। तो अब आपको पेपर मिल के चलिए, तो आपकी कहानी है। अगर हम आ जाते हैं, मतलब ये एक अलग स्टोरी है, इस पे हम कभी फिर बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम, आपने ट्रांसलेशन का काम मतलब है कि प्रॉपर परफतूरे में लोगों के कमीशन लेने कब से स्टार्ट किया है? जी, मैं 2000 और आई थिंक 2021 के मिड में मैंने ये काम स्टार्ट किया था। क्यों, हमारे बहुत सारे भाई इस तरह के थे जो आके बोलते थे कि भाई आपको ज़ुबान आती है। तो परफतूरा के अंदर इस वक्त जो है ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसे हम खुल के बात कर सकें ना। तो जिस वजह से फिर मेरा नंबर उधर गया, क्यों, मैं कोर्स कर रहा था ट्रांसलेटर का। तो मैंने ट्रांसलेट करना शुरू किया, कमीशन लेना शुरू किया उस वक़्त। और मैं इतने कमीशन लेता था कि बेसिकली आप ज़्यादातर दिन में 1 या 2 कमीशन लेते हो, मैं दिन में 3-3 4-4 कमीशन लेता था। और एक कमीशन जो है वो आपका मिनिमम जो है 2.5 घंटे का होता है अगर स्टोरी हो। ठीक है। तो मैं दिन में 3-4 कमीशन लेता था। ओके। जिसके अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत सी चीज़ें पता लगी मुझे। ओके। जब आप कमीशन देने जाते हैं, हम देने जाते हैं, आप नहीं, आप तो वहाँ पे बैठ के ट्रांसलेशन मतलब कर रहे होते हैं। जो कमीशन देने जाता है, पहली गलती कौन क्या करता है? मतलब बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन पहली ऐसी जो बड़ी गलती आपको नज़र आई है वहाँ पे बहुत सारे कमीशन लेने के बाद? पहली जो सबसे बड़ी गलती होती है हमारे लोगों की, वो डर होता है। ओके। डर होता है, और डर किस चीज़ का होता है, ये सोच के कि जो बंदा हमारा ट्रांसलेट कर रहा है उसके हाथ में है सब कुछ, और वो उस बंदे से डरना शुरू हो जाते हैं। अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए या जो भी है उसके साथ अपना एक कम्युनिकेट करने के लिए नेक्स्ट लेवल तक, उससे डर के वो चीज़ भी नहीं कह पाते जो सच होती है, बल्कि सच हो और उसके सामने अपनी इमेज बनाने के लिए जो सच है, ठीक है, वो बता रहे हैं, लेकिन बाद में उसी को बोल रहे हैं कि ये झूठ है। ठीक है। देखें, ट्रांसलेटर के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि ट्रस्ट नहीं करें। जैसे डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट ना करके उसको झूठी चीज़ बता देना, तो वो ओबियसली आपको जो है वो एक अलग चीज़ की मेडिसिन दे देगा। इसी तरह ट्रांसलेटर पे यकीन करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सच को या अपनी इमेज को उसी लेवल पे रखने के लिए जब उसके साथ फिर झूठ बोलते हैं ना, सच बता के, और बाद में उसको कह रहे होते हैं कि भाईजान आपको तो पता है, फिर करना पड़ता है क्या बंदा, ये चीज़ सबसे बड़ी गलती है हमारी। और जो एक और चीज़ है जो मैंने भी अक्सर वीडियो में बताया कि ट्रांसलेटर जो होता है, ये आप अपने ही मतलब कल्चर का चूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कश्मीरी हूँ, मुझे कश्मीरी चूज़ करना चाहिए। अगर कोई पंजाबी है, उसको पंजाबी चूज़ करना चाहिए। अगर कोई पठान, उसको पठान चूज़ करना चाहिए। इसमें आपका क्या मशवरा है? देखें, आपने बात पहले ही क्लियर कर दी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप पंजाबी हो और आप एक ऐसा ट्रांसलेटर चूज़ कर लेते हो जिसको पंजाबी ठीक से नहीं आती और वो उर्दू बोल रहा है आपके साथ एग्जांपल के तौर पे ना, तो अब हम आपस में सम टाइम ऐसा होता है, एक पढ़ा लिखा बंदा या एक जो अनपढ़, एज अ एग्जांपल बोल देता हूँ, माजरत अगर किसी को बुरा लगे, तो वो ये होता है कि एक बंदा उर्दू बोल रहा होता है, आप उसके साथ, आप पंजाबी हो, ठीक है, वो उर्दू बोल रहा है आपके साथ, आप उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आप उसको समझा तो दोगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसको प्रॉपर 100% वही बात समझ आई है जो आप उसको बोलना चाह रहे हो।
वो आगे समझा भी पा रहा है कि उस तरीके से कि नहीं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि अगर आपको पंजाबी आती है, आप इंटरव्यू में भी बैठे हुए हो, वहाँ पे आपको एक ऐसा ट्रांसलेटर मिल जाता है जो आपको अच्छे से नहीं पिक कर पा रहा, ठीक है, तो आप ऐसा करें, आप उस वक्त इंटरव्यू के अंदर भी बोल सकते हैं कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, मैं इसको इंटरव्यू नहीं देना चाहता, क्यों, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं अगर इसको नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा तो आप तक वो चीज़ें पहुंचेंगी जो मैंने बताई नहीं है। तो आप अपना ट्रांसलेटर चूज़ करने का हक भी रखते हैं, ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप वो ट्रांसलेटर चूज़ करें जो आपको बिल्कुल 100% रिलैक्स दे रहा है कि हाँ, इसको जो चीज़ मैं बोलूँगा वो पिक करेगा और वो बताएगा, सही बताएगा। जी, क्योंकि इसको बिल्कुल ठीक समझ आ रही है। इसमें ट्रांसलेटर की गलती नहीं होगी, गलती आपकी है कि आप डर के उस वक्त उनको बोल रहे हो कि ठीक है, सही है, हमें ये ट्रांसलेटर चलेगा। इन्होंने आपको राइट भी दिया हुआ है और आप अपना राइट ले भी नहीं रहे, मतलब है कि इन्होंने बोला हुआ है अगर आप कमीशन देते वक्त आपको अपने ट्रांसलेटर की समझ नहीं आ रही तो आप खड़े हो सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, आप उस टाइम आप नहीं दे सकते। ये राइट अगर आप नहीं ले रहे, डर रहे हो, इसका मतलब है आपकी गलती, उनकी गलती तो नहीं है। बिल्कुल, देखें, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले वो आपसे कुछ सवालात करते हैं, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, सारी चीज़ें। इसके अलावा जो सबसे मेन क्वेश्चन हमारे बंदों के लिए, अभी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और जो आपका नाम है, ये मेन है, ये बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना कि 100% क्लियर होना चाहिए चीज़ है। लेकिन वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं इनके अलावा, क्या आप जिस बंदे को ट्रांसलेटर के रूप में सामने बैठे हो, इसको आप अपना कमीशन देना चाहते हो या नहीं, ये आप इसको प्रॉपरली समझ पिक कर रहे हो या नहीं कर रहे। जब वो ये क्वेश्चन करते हैं तो हमारे बंदे अगर ना भी प्रॉपरली पिक कर रहे हो, कह रहे हैं जी जी ठीक है, ठीक है, डर रहे होते हैं जी, और वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। ये इटालियन लॉ के हिसाब से आपका हक है कि आप अपना ट्रांसलेटर उस वक्त तक, अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप उनको बोल सकते हो कि मैं इसको नहीं पिक कर पा रहा, मैं चेंज करना चाहता मैं हूँ। चेंज करना चाहता हूँ। और ये आपको करना भी चाहिए, अच्छा, लाजमी करना चाहिए अगर आपको नहीं समझ आती तो। बिल्कुल। ये ना हो कि आप अभी बोल रहे हो और आप 5 मिनट बाद दूसरा ट्रांसलेटर आता है और आप उसे भी बोल रहे हो नहीं यार, हालांकि समझ भी आ रही है, तो वो आपका एक डर है अंदर, अपने डर को ख़त्म करें आप। बिल्कुल। अच्छा, जब कमीशन हम देने जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी मतलब है कि और छोटी छोटी मिस्टेक होती है देते वक्त जो हम लोग करते हैं, जो कमीशन में हमारा मतलब है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है बहुत सारा, मतलब है कि उसका मतलब है कि कोई आपको पता होगा, जैसी बात है आप इस इदारे में काम कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये होता है ना कि अगर आपकी स्टोरी सच्ची भी है तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, और जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन करता हूँ वहाँ पे कि आप टोटली जो है सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहे इटली आने से पहले, या वहाँ से मूव भी हुए हैं, और आप उस चीज़ को मुझे बिल्कुल भी 5 मिनट सोच के या 2 मिनट सोच के, वहाँ पे 30 सेकंड भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 30 सेकंड सोच के उसका जवाब दे रहे हो, तो आपको ये भी चीज़ क्लियर नहीं है यार कि मैं वहाँ पे पाकिस्तान में रहा या वहाँ से मूव भी हुआ किसी और चीज़ की, माजरत, या मैं किसी और सिटी में भी मूव हुआ, आप लाहौर के हो, ठीक है, आप लाहौर ही सारी ज़िंदगी रहे हो जब तक आप पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले, या वहाँ से कराची, गुजरांवाला कहीं और मूव हुए हो, आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, आप उसी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या जवाब दूं, ठीक है। तो बेसिकली इसका एक ही जवाब बनता है कि खुद को ऐसे प्रिपेयर करें कि अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसका जवाब उसी वक्त उसे दें, क्विक रिस्पॉन्स दें उसको। जी बिल्कुल। ऐसे पता चलता है कि आपकी स्टोरी प्रिपेयर है, आपको सारा मतलब कि पता है ये रियल स्टोरी है, ये फेक स्टोरी नहीं है। जी, हमारे बंदे ये करते हैं ना कि अगर स्टोरी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है भी सच्ची, हर चीज़ सच्ची है, लेकिन उसको प्रिपेयर नहीं करते, उसको याद नहीं करते, उनके पास एट अ मोमेंट जब कोई बंदा उनसे क्वेश्चन करता है उनके पास क्विकली उसका जवाब नहीं होता, जो उनको बहुत पीछे ले जाते हैं, उनके पॉइंट गिरते हैं। अच्छा, जब आप कमीशन दे देते हो, कमीशन मतलब है कि 3-4 घंटे का होता है या 2.5-3 घंटे का होता है, उसके बाद जज आपसे भी पूछते हैं कि भाई ये बंदा सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। देखें, ये जो है ना हमारे बंदों की सबसे बड़ी गलती है कि वो ये चीज़ सोचते हैं, समझते हैं कि जब हम कमीशन दे रहे होते हैं, जो ट्रांसलेटर वहाँ पे बैठा होता है ना, ये उनको जो बोलेगा उस बुनियाद पे जो है ना, मीन टू से कि उसका रिज़ल्ट आएगा, या ये बंदा जो है डिसाइड करेगा कि हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, जिसकी वजह से काफ़ी बंदे जो हैं वो ट्रांसलेटर से डर जाते हैं, ठीक है, कि यार ये पता नहीं क्या कर देगा कि मेरा रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं होता।
आप जिस जज को आप अपना कमीशन दे रहे हो उसके साथ 2-3 बंदे और होते हैं, वो ट्रांसलेटर नहीं होता, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, वो जज ही होते हैं जो मिल के आपका रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि इनको हमने पेपर देने हैं या नहीं देने। ट्रांसलेटर कभी भी आपको रिजेक्ट या पास नहीं कर सकता। और इस मुतल्लिक जज आपसे बात आपसे पूछता भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं पूछता। देखें, इनके रूल इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं सब अबाउट कि अगर आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हो ना, और अगर मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ये इंसिडेंट हुआ है कि अगर आपने मुझे ओके बोला है, मैं ओके के साथ एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ, ओके के साथ अगर मैं जी लगा दूंगा ना, तो वो मुझे आगे से बोलेगा नहीं, अगर वो ओके बोल रहा है मुझे बस ओके बोलो। ठीक है, तो ये नहीं सोचें कि ट्रांसलेटर के हाथ में है। ट्रांसलेटर उस वक्त, ठीक है, उसका एक पॉइंट ऑफ लेवल कह सकते हैं आप, थोड़ा सा ऊपर ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो भी आपकी तरह वहाँ पे बैठ के एक ड्यूटी कर रहा है। बिल्कुल, जॉब कर रहा है। जॉब कर रहा है। सही है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया मतलब स्टेप जो हमारे कमीशन के दौरान जब आप कमीशन देते हैं या लेते हैं, तो इसमें आपने जितने भी कमीशन लिए हैं उन कमीशन में किन लोगों के कमीशन पास हुए हैं और क्या वजह थी? देखें, आप मेरे सामने अभी बैठे हुए हैं, मैंने आपका कमीशन लिया था, आपका कमीशन पास हुआ है या फेल हुआ है? मेरा कमीशन तो फेल हुआ है, लेकिन पास हुआ है एक नज़रिए से। जी। आपने मेरा कमीशन लिया था तो मेरा कमीशन दोबारा उन्होंने डिसाइड किया था। इसका मतलब है कि मेरे कमीशन में कुछ ना कुछ मतलब है कि स्टोरी में दम था, आपने अच्छे से ट्रांसलेट किया था, तभी तो उन्होंने दोबारा डिसाइड किया था कि यार इसका एक और इंटरव्यू लिया जाए, फिर इसको पेपर दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने दूसरा इंटरव्यू एक अफ़गानी पठान था उसको दिया था। उसने थोड़ा सा मतलब है कि मुझे पजल कर दिया था, मुझे नर्वस कर दिया था और मैं भी नर्वस हो गया था। और आप नर्वस इसलिए हुए थे क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज की अच्छे से पिकअप नहीं थी कर पा रहे आप। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है, देखें, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अपना कमीशन देने जाते हैं, तो आप एक एग्जांपल के तौर पे आप अभी मुझे बोल रहे हो कि मैं जो है जब पाकिस्तान से निकला था तो मैं वहाँ से गुर्बत की वजह से निकला था, और आप 2 मिनट बाद जब वो क्वेश्चन जो है वो चला जाता है, आगे चला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप साथ ही मुझे बोल देते हो नहीं यार ये जो मैंने पीछे बोला था ये ऐसे नहीं ऐसे है। आप ये चीज़ बिल्कुल भी ना अपने माइंड में रखें कि ये चीज़ आपकी चेंज होगी। वो जो चीज़ आपने बोली है वो वहाँ पे बिल्कुल लिखी जा चुकी है, और अगर आप उसके बाद कोई और चीज़ बोलते हो, ये नहीं कि वो नहीं लिखी जाएगी, वो एक अलग जगह पे लिखी जाएगी। तो आपकी सारी चीज़ें जो है ना मद्देनज़र रखी जाएंगी जब आप अपना कमीशन दे चुके होंगे। रिज़ल्ट के वक्त जब वो डिसाइड कर रहे होते हैं तो आपकी ए से जेड जो आपने चीज़ें बोली होती हैं, अगर आप चेंज करके भी बोल रहे हो 2 मिनट बाद ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं अंदर। चेंज कभी भी नहीं होता कुछ भी उसके अंदर। जो चीज़ एक दफ़ा आपके मुंह से निकल गई है, समझे वो चीज़ उन तक पहुंच गई है और वो लिखी गई है। आपके सामने कितने लोगों के कमीशन पास हुए हैं? देखें, मैं अगर सच्ची बताऊं ना तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। अच्छा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक भी दफ़ा डिस्कस नहीं किया गया कि हम इसको पास करें या फेल करें, और ना ही वो उस वक़्त आपका ये डिसीज़न लेते हैं। आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी फ़ाइल बंद हो गई, सिग्नेचर हो के एक कॉपी आपको दे दी है, एक उनके पास है, वो फाइल उन्होंने साइड पे रख दी है, और वो उसका डिसीज़न जो है वो खुद लेंगे। बाकायदा वो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले ये आपको बताते हैं कि मेरे साथ मेरे और कोलीग्स होंगे, ठीक है, हम इसका डिसीजन लेंगे कि आपका क्या करना है। ट्रांसलेटर का से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये तक नहीं ट्रांसलेटर को बताया जाएगा कि ये पास हुआ है या फेल हुआ है। एक जैसा कमीशन देने जाता है वैसे ही आप उधर बैठे होते हैं, आपके साथ आपकी और जज की कोई फ्रैंकनेस नहीं होती ना? देखें, मैंने अपने करियर में जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मैंने बहुत सी बातें सुनी हुई हैं। क्यों? मैं वहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सम जो हमारे उधर जजेस होते हैं वो इस तरह के भी होते हैं कि वो आपको वो कॉन्फिडेंस देते ही नहीं है, देना चाहते ही नहीं है कि आप उनके साथ बात कर सको। क्यों? और ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनको सिखाया जाता है। अब जब अगर मेरी ड्यूटी है आपका ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं, तो मुझे आप ओके बोल रहे हो, मैंने उनको ओके बोलना, ये मेरी ड्यूटी है। इसके अंदर मैं अपने आप से कुछ भी साथ ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने एक दिन में 3-4 जी भी लिए हैं कमीशन, ठीक है। बेसिकली 1 या 2 लेते हैं मैक्सिमम, क्यों इतना टाइम नहीं होता, 2.5 घंटे का 3 घंटे का कमीशन होता है।
मेरा ऐसे भी दिन है जिधर मैंने एक दिन में बस एक कमीशन भी लिया है, क्यों 5-5 घंटे लंबा गया है। आपका कमीशन मुझे अभी भी याद है, तकरीबन 3 से 3.5 घंटे हमने लिया था, ठीक है। लेकिन उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस था, आप अगर मुझे करेक्ट कर रहे थे सब जगह पे वहाँ पे। तो ये चीज़ होती है, पहले नंबर पे आप अपने आप को ज़ुबान की तरफ लेके जाएं। आपको ज़ुबान आती होगी, आप खुद को डिफेंड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपने नहीं बोली, वो आगे जा रही है, ठीक है, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे है। आप ट्रांसलेटर को भी करेक्ट कर सकते हैं, भाई जी, आप इस तरह सही नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्कुल। चीज़ ऐसे मैंने बोली है। अगर आपको ज़ुबान आती है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और अगर आप वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एग्जाम्पल है कि अल्लाह की मज बन के बैठे रहोगे, एक चीज़ है वो अगला बंदा बोर है, वो आपने नहीं बोली, ये एक वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको ज़ुबान ही नहीं आती तो आप उसको कैसे करेक्ट करोगे। बिल्कुल। तो अच्छा भाई, अभी आप ज़ाहिर सी बात है, आपको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं होता कि इस बंदे का कमीशन पास हुआ या फेल हुआ, लेकिन हम लोगों की जो एक मेंटालिटी है कि यार जब मेरा केस फेल हो गया फॉर एग्जांपल, ये मेरी ट्रांसलेटर ही की वजह से फेल हुआ है। लोग ट्रांसलेटर से बात भी नहीं करते, लोग ट्रांसलेटर के साथ फिर राब्ता भी नहीं करते। इस पे आप कमेंट्स करना चाहते हैं? लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे। जी देखें, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैंने बातों बातों में पहले ही क्लियर कर दिया कि ट्रांसलेटर कभी भी आपका डिसीजन, आपका फैसला नहीं ले सकता। जो चीज़ भी डिसाइड होगी वो जजेस की तरफ से होगी। ट्रांसलेटर को ये भी नहीं बताया जाता कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं, ठीक है। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, चले मैं बताना नहीं था चाहता, लेकिन ये है कि मुझे खुद एक लड़के ने इसी बुनियाद पे रोका था कि आपने वहाँ पे जो है ना, मैंने बोला था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन आपने उनको ये बात बताई नहीं, रोड के ऊपर रोका था। और अगर मैं चाहता मैं उस पर केस करके, ठीक है, लेकिन नहीं, क्यों, हमारे बंदों की मेंटेलिटी इस तरह की है। फिर मैंने उनको बोला कि आप अपने पेपर बाहर निकालो। मैंने एट द मोमेंट उनको वो चीज़ दिखाई, वहाँ पे लिखी बेसिकली कि ये देखो आप इस चीज़ के अबाउट बात कर रहे थे, ये लिखा हुआ है। फिर वो चुप हुआ। वो देखिए, मैं बताता हूँ, इतनी गंदी मेंटालिटी है, माजरत से कहता हूँ, मैं अभी पाकिस्तानी हूँ, इतनी गंदी मेंटालिटी है, मैं उसको दिखा रहा हूँ, वो फिर भी मुझ पर ब्लेम कर रहा है, मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया है। जी। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करें कि अगर आपका जो इंटरव्यू है ना, मैं आपको सीधे से कहता हूँ साफ अल्फाज में, आपका इंटरव्यू जो है वो आप पे डिपेंड करता है, रिजेक्ट हो रहा है या पास हो रहा है। अच्छा श्याम भाई, जो सवाल मैं नहीं पूछ सका कमीशन रिलेटेड, आप भी बता सकते हैं। देखें, मैं बेसिकली एट द एंड जो है ना, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देता हूँ जिसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। वो ये है कि आप जब कमीशन के लिए, आपको डेट तो पहले ही पता होती है, अपनी स्टोरी, ठीक है, मैं ये नहीं कहता झूठी है सच्ची है, कोई भी नहीं, आपकी स्टोरी, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप ये सारी जो चीज़ें ये क्लियर करके जाएं। अपने अंदर इस तरह इसको बैठा लें कि कोई बंदा आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप उसका जवाब दे सके फ़ौरन नहीं भी दिया जाता, आप उसका क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है, और इस तरीके से दें कि वो क्वेश्चन के रिलेटेड हो, वो इधर उधर ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये जो हमारे पठान भाई हैं, ये इनका जो सबसे, मैं कहता हूँ जो सबसे अच्छी चीज़ है, ये अपने हक के साथ खड़े होते हैं। ये डरते नहीं है, खुद को प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाते हैं वहाँ पे। अगर कोई बंदा इनसे क्वेश्चन करता है, वो जवाब देते हैं। और आप ये चीज़ें अपने माइंड में रखें, अपनी स्टोरी को, ठीक है, और अपने आप को इतना रिलैक्स करके जाएं कि आप वहाँ पे जाके जवाब दे सकें। और ट्रांसलेटर से बिल्कुल भी नहीं डरें, क्यों, वो आपकी तरह का एक नॉर्मल इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है, जॉब कर रहा है। हाँ सही है, आप उसके साथ हम्बल रहें, ठीक है, आप उसको अच्छे अखलाक से बात करें, ठीक है, ताकि वो भी आपके साथ उसी तरीके से बात करें। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करें कि मीन टू से कि यार वो ट्रांसलेटर था और उसके ऊपर सारा डिपेंड है, क्या होना है क्या नहीं होना, कभी भी नहीं होता ऐसे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। मैं छाप भाई का नंबर भी लगा देता हूँ, अगर त्रिस्ते में किसी ने भी आके दूसरा इंटरव्यू देना, उसको अगर ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, एहतशाम भाई ये काम करते हैं, मैं यहाँ पे नंबर भी लगा देता हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एहतशाम भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, लेकिन अगर कोई बंदा इस अबाउट रब्ता करता है तो मैं ये कहता हूँ कि वो 1-2 दिन पहले करे। क्यों, मैं ऐसे नहीं किसी के साथ जाऊँगा, मैं पहले उसकी पूरी स्टोरी सुनूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं उधर जाऊँ और मेरी वजह से किसी चीज़ का मुझे ना पता हो और मेरी वजह से अगले बंदे का थोड़ा सा भी रिस्क पड़े, ठीक है। आप मुझे कॉल करें, मैं टाइम ही टाइम है, ठीक है, अपनी स्टोरी समझाएं, सही है,
फिर 4 दिन पहले कॉल करके जी, सारी स्टोरी सुनाए। सारी स्टोरी सुनाए ताकि मेरी वजह से आपकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।